हमारे YouTube चैनल पंडित हरमन शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 2 वीडियो में करड़ी पढ़ा, जो 5वें क्वेश्चन तक हमने बताया था। आज फिर 6वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान याद कीजिए, यहाँ दशमलव में दिया है और यहाँ घात दिया है -1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पूर्णांक बनाएंगे। दशमलव को हम पूर्णांक बना लेते हैं। पूर्णांक बनाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। डायरेक्ट इसका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्णांक बनाने से आपको ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, 0 पहले हम पूर्णांक बना लेते हैं, उसके बाद तो फिर ये घात वाला सिस्टम करते हैं। इसको हम, ये संख्या दिया है 0.0040996, इसका पूर्णांक बनाएंगे तो हम आपको बताए थे कि दशमलव को हम पूर्णांक किस तरीके से बनाते हैं। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं, एक के आगे उतनी जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हम लगा देंगे और बटे भी उतने ही रहता है। जब हमने भिन्न बताया था आपको, तो इस तरीके से इसको बताए थे। दशमलव जब पढ़ा रहे थे तो भिन्न बनाने के लिए, दशमलव को भिन्न बनाने के लिए बताया गया था। तो इस तरीके से इसको पूर्णांक जब बनाएंगे तो बराबर हो जाएगा, ये 0 है, दशमलव के बाद देखिए 2 अंक 0 है, ये हट जाएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 4096 बटे इस तरीके से। ये पूर्णांक भिन्न में आ गया और दशमलव जो था वो पूर्णांक बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे दिया है -1/6, ये लगा देंगे, ये पूर्णांक बन गया। और उसके बाद जो दिया है -1/6 उसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 4096 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जब, तो हो जाएगा 4096, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एक 9, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 5 1 2, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 9 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ये 32 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 8 4 2 1। इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख है। 10 लाख का भी जब करेंगे तो ये 10 10 10 करके कर देंगे तो हो जाएगा। पर चलिए देखते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 12 है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार लिख लेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 6 बार। ठीक है, 6 जीरो है तो 10 का गुणा 6 बार करेंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। और इस पे कितने की घात लगा है, -1/6 की। ये हम हटा दे रहे हैं, हमारा इसका काम हो गया। -1/6 की। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 1/6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे 6 गुणे 2 पे 6 बटे 10 पे 6। इस तरीके से लिखा जा सकता है, -1/6। अब कहेंगे 6 6 का लिख रहे हैं, यहाँ 1/6 है तो बटे में 6 है, ये 6 6 की घात लिखेंगे तो आप इसको काटने में आसानी होगी। बराबर यहाँ देखते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा 2 दूना 4 पे 6 की घात बटे 10 पे 6 की घात, और इस पे हो जाएगा -1/6। अब देखिए दोनों पे 6 की घात है तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं 4/10, ये ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर 6 और यहाँ घात दिया है तो
जब घात और घात मिलेंगे तो इस तरीके से गुणा हो जाता है। जब इस पे घात आएगा और घात है तो घात पे घात जब लगता है तो गुणे का चिन्ह हो जाता है। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/10 पे कितना बचा, -1 की घात। आपको पढ़ाया गया है कि जब माइनस की घात रहती है तो 1/, हो जाता है। जब 1/, हो जाएगा तो ये हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 4/10, 1/4/10। अब बटे के बटे बटे ये उल्टा हो जाएगा, 10/4। इस तरीके से ये हो जाएगा। ये अब काटना है तो काट सकते हैं, नहीं काटना है तो यहीं रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और है, इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व करके दशमलव में भी ला सकते हैं। अगर यहाँ भी सॉल्व करके दशमलव में भी ला सकते हैं। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, अगर इसको हम 4/10 पे -1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 पे -1 बराबर माइनस है 1/0.4। ये आंसर भी आ सकता है आपका, और ये आंसर भी आ सकता है, ये आंसर भी आ सकता है। और इसको जब हम काटेंगे तो ये 4 दूना 8 और 4 × 20, ये 2.5 भी आ सकता है। तो आंसर आने के लिए आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। कोई भी आंसर आए तो वहां सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस्टम से इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां भी आंसर आ सकता है, यहां भी आंसर आ सकता है। ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ कंफ्यूजन है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, हो जाएगा आपका, देखिए 0.008 पर 2/3 की घात, ये दूसरा नंबर है। सबसे पहले हम इसको पूर्णांक बनाएंगे। पूर्णांक बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि जितने अंक दशमलव रहेगा, एक के आगे उतने 0 बटे उतना, जितने का गुणा करेंगे उसे भाग देंगे। अब ऐसा करते क्यों है, ये दशमलव को पूर्णांक बनाते समय हमने आपको बताया था, एक बार फिर जान लीजिए कि यहाँ देखिए 1 2 3 यानी कि 3 0 है, 1000 हो गया, 1000 से ही भाग भी देते हैं ताकि इसको काट दिया जाए तो फिर से हमको यही प्राप्त हो जाए, मान में कोई परिवर्तन ना हो। इसी तरीके से अब इसको जब हम पूर्णांक बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8/1000, 8/1000 होगा। और इस पे कितने की घात लगा के दिया है, 2/3 की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2 × 2 बटे, ये 1000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10। और इस पे कितने की घात, 2/3 की घात। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की घात बटे 10/3 की घात लिखा जा सकता है। और ये 2/3 पहले से है। अब अंश में भी 3 की घात है, हर में भी 3 की घात है, तो क्या करेंगे 2/10 कर लेंगे और इस पे कितने की घात हो जाएगा, पूरे पे 3 की घात। इस तरीके से जा रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप। और ये पूरे पे कितने की घात लगा हुआ है, 2/3 की घात लगा हुआ है। तो घात पे घात जब रहता है तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 3 × 2/3, ये अंश यह खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/10 पे कितने की घात, 2 की घात, बराबर 2 का भी देखिए ये पूरे पे है 2 की घात, यानी कि 2 पे भी 2 की घात और 10 पे भी 2 की घात। तो इस तरीके से हम कर लेंगे 2 × 2/10 × 10 किया जा सकता है। या फिर इस तरीके से कर लीजिए 2/10 × 2/10 बराबर 2 दूना 4 और 10 दाएं 100। ये हो गया आंसर। अगर दशमलव में लाना है तो 0.04 भाग देंगे तो 0.04 आ जाएगा। ये हो गया
दूसरे का आंसर। इसी तरीके से फिर तीसरे का भी हल करेंगे और चौथे का भी हल करेंगे। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर 0.01024, इस पे 3/5 की घात। फिर से वही करेंगे, दशमलव को हम पूर्णांक में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.01024 गुणे 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो 1 के आगे 5 जीरो बटे 1 के आगे 5 जीरो, यानी 1 लाख। 1 लाख से गुणा और भाग करेंगे, ये हो जाएगा आपका पूर्णांक। पूर्णांक में आ जाएगा 1024 बटे, और इस पे घात कितना दिया है 3/5 का। अब 1024 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा क्या 2 गुणे 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 2 3 2 5 3 2 5 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और इस पे कितने की घात 3/5 की। तो देखिए ये 5 की घात है, बटे में 5 है, तो हम 5 5 का, यहाँ नीचे तो 5 है, 10 पे 5 हो जाएगा, यहाँ भी 2 पे 5 और 2 पे 5, यानी कि 2 दूना 4 पे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे 4 पे 5 बटे 10 पे 5। अब ये है 2 पे 5 गुणे 2 पे 5। जब इस तरीके से बराबर रहता है घातांक, तो ये हो जाता है 2 दूना 4 पे 5 की घात। घातांक में हमने आपको बताया है, फार्मूला भी बताए थे। अब इसके बाद ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। घात पे घात इस तरीके से लगाएंगे, ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे घात पे घात जाएगा तो 3/5, ये कट गया, बराबर हो जाएगा 4/10 पे 3 की घात। 4 चौके 16 चौके 64 बटे 10 दाएं 100 दाएं 1000। 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 0.064। भाग करते समय दशमलव बाईं तरफ बढ़ जाता है और गुणा करते समय दशमलव दाहिने तरफ चला जाता है। क्लियर है? फिर इसी तरीके से अगला वाला देखते हैं। चौथा नंबर दिया है 0.125 पे 2/3 की घात। पूर्णांक बनाएंगे 0.125 गुणे 1000, 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 बटे 1000 हो जाएगा। पूर्णांक हो जाएगा आपका 125 बटे 1000, और इस पे कितने की घात 2/3 की घात। अब इसके बाद क्या करेंगे, 125 का बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10, इस पे हो जाएगा 2/3 की घात, और 5 पे 3 और 10 पे 3 बराबर हो जाएगा 5/10 पे पूरे पे 3 की घात गुणे 2/3। यहाँ 3 यहाँ 3, एक लाइन वही 5 बटे, ये हो जाएगा 5 पे 3 बटे 10 पे 3 बराबर 5/10 पे पूरे पे 3 की घात। इस तरीके से जब लगा देंगे तो इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, वही काम यहाँ हुआ है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 5/10 पे कितना बचेगा 2 की घात बचेगा, बराबर 5/10 गुणे 5/10 बराबर 5 बचे 25 बटे 100 हो जाएगा। भाग करेंगे 2 अंक दशमलव
बाईं तरफ आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका चौथे का आंसर। इसी तरीके से जब भी दशमलव में दिया हो और घात दिया हो तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। कंफ्यूजन कोई? फिर आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे, और करड़ी को आज यही हम इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। 7वां और 8वां 2 क्वेश्चन और बाकी है, इसके बाद फिर करड़ी को समाप्त करके हम चलेंगे अनुपात पे। चलिए देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है सरल कीजिए। करड़ी में ये सरल करना है, करड़ी और घातांक जो है उसको करड़ी और घातांक के रूप में बदल करके वो चेंज करके एक्सचेंज करके उसको सरल करना है। किस तरीके से सरल करेंगे? पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए मझला ब्रैकेट लगाया है, फिर यहाँ घनमूले है, 3 यहाँ लिखा हुआ है तो घनमूल है, और फिर छोटे ब्रैकेट में यम बटे यन पे 9 की घात, और उसके बाद में मझला कोष्ठक बंद करके -12 की घात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पोर्शन हल करेंगे, ये वाला, और इसको हल करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा मझला कोष्ठक, ये करड़ी हटा देंगे, तो करड़ी जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा यम बटे यन पे 9 की घात, और करड़ी जब हटाते हैं तो आपको बताया गया है कि अगर वर्गमूल है तो यक्स है तो यहाँ 1/2 की घात हो जाएगा, घनमूल है तो ये 1/3 की घात हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 1/5 हो जाएगा, जितना मूल 1/, उतने की घात। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा गुणे 1/3, और ये मझला कोष्ठक बनाएंगे -12 हो जाएगा। करड़ी हट गई और यहाँ 3 मूल है, तीसरा मूल है, यानी कि जो वर्गमूल घनमूल होता है, घनमूल क्या होता है? यहाँ जब 3 का मूल होता है तो वो घनमूल होता है, तो 3 का मूल जब दिया है तो करड़ी हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और 3 से 9 को काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा यम बटे यन पे 3 की घात और माइनस यहाँ 12 की घात। घात पे जब घात होता है तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो यम बटे यन, मझला ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा -12, 3 गुणे -12, इसका गुणा हो गया, बराबर हो जाएगा यम बटे यन पर -12 36 की घात। अब आपको एक चीज और पढ़ाया गया है कि माइनस की घात होती है तो उसको हम क्या करते हैं? बटे कर देते हैं, और अगर बटे में दिया है तो उसको उल्टा कर दिया जाता है। तो बटे करके इस तरीके से होगा 1/यम पे यन पर इस पे 36 की घात, -1/, जो लगाएंगे माइनस खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बटे के बटे के बटे, ये पलट जाता है, यन बटे यम हो जाएगा, और इस पे 36 की घात। ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया? करड़ी हटाए और मूल जितना था, करड़ी हटाते ही 1/, मूल 3 था तो 1/3 हो गया। अब ये अंश में है, इस तरीके से 9 गुणे 1/3, इसके बटे कुछ नहीं, 3 से 3 काट दिए। इसी तरीके से यहां सॉल्व किए तो 3 बचा। अब इसके बाद देखिए घात पे घात है तो इसका हम गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद -36 आया, माइनस को हटाने के लिए 1/, का करना पड़ता है, ये हो जाएगा धनात्मक। अब ये बटे के बटे है तो उल्टा हो जाता है, तो यन है, यन ऊपर चला जाएगा, यम जहां है वहीं रहेगा, यन बटे यम पे यहां देखिए धनात्मक है तो ये धनात्मक 36 आ गया। ये इस तरीके से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं इसी तरीके से। दूसरे में भी सेम यही कंडीशन है कि मझला कोष्ठक दिया है और यहाँ चौथा मूल दिया है, चौथा मूल, फिर यक्स बटे वाई, यहाँ -16 यहां कर दिया है, जबकि यहाँ पहले वाले में क्या था, लास्ट में किया था,
यहाँ -16 कर दिया है और मझला कोष्टक बंद करके 1/4 कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय करड़ी हटाएंगे। तो करड़ी जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा x/y, और यहाँ -16 की घात है, -16 की घात है, और करड़ी जब हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। चौथा मूल है तो 1/4, 4 से हम अब इसके बाद ये मझले कोष्ठक में 1/4 दिया हुआ है, फिर 4 से हम 16 को काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये x/y पे माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, -4 की घात और इस पे पूरे पे 1/4 की घात, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए घात पे घात है, तो घात पे घात रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा -4 गुणे 1/4, ये 4 से खत्म, बराबर हो जाएगा x/y पे -1 की घात। और जब -1 की घात होगा तो अभी हमने बताया है कि 1 लग जाता है, 1/x/y, 1 की घात। अब देखिए ये धनात्मक आ गया तो 1 की घात लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बटे के बटे y/x उल्टा हो जाएगा, y/x आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर कहीं दिया हो तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए घात पे घात है, तो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे क्या, यहाँ करड़ी नहीं दिया हुआ है तो करड़ी नहीं हटाना है, डायरेक्ट हमको गुणा करना है। तो y पे -4 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ गुणे बीच में है, यहाँ पे भी वही कार्यक्रम है कि 1/4 दिया है गुणे 12 दिया है। अब इसको कहेंगे 1/4 दिख नहीं रहा, तो इस तरीके से हम 1/4 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 4 × 9 4, 4 × 12, बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणा करना है, y पे 4 × 12 -12 की घात हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा x पे कितना बचा, 3 की घात। अब क्या करेंगे, करना आपको यही है कि ये माइनस की घात है तो 1/y पे 12 की घात हो जाएगा, गुणे x पे 3 की घात हो जाएगा, बराबर x पे 3 की घात बटे y पे 12 की घात। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिए कहीं कंफ्यूजन है, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है सरल कीजिए तथा परिणाम को धनात्मक घात के रूप में लिखिए। इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, सबसे पहले तो हमको इसको हल करना है, और हल करने के बाद परिणाम जो आएगा उसको घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, वो प्लस में लाना है, इसका कंडीशन दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टूटने लायक है, कटने लायक है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर धनात्मक बनाते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे स्टेप में 3 पे -5 की घात गुणे 5 पे -2 की घात, और यहां हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि 3 पे 3 की घात गुणे 2/3 की घात, इस तरीके से हो सकता है। 27 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 3 पे 3 की घात, और जो पहले से दिया है उसका गुणा कर लेंगे, बटे 6 को हम जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3, इस पे 2 की घात दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 पे 2 और 3 पे 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2 पे 2 की घात और 3 पे 2 की घात, गुणे यहाँ 5 × 5 = 25 होता है, तो 5 पे 2 की घात गुणे 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद गुणे 49 दिया है तो 7 पे 2 की घात गुणे -1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये देखिए घातों को हम खत्म कर रहे हैं, सबसे पहले हम घात को सॉल्व कर रहे हैं। अब बराबर हो जाएगा 3 पे -5 गुणे 5 पे -2 गुणे 3 पे, यहां देखिए 2 की घात बचा है, बटे 2 पे 2 गुणे 3 पे
2 गुणे 5 पे 1 है, तो 5 पे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, गुणे 7 पे -1 है। अब करेंगे क्या, देखिए यहां 3 पे 2 की घात, 3 पे 2 की घात, ये भी खत्म हो जाएगा। अब बचा आपका क्या, ये बचा 3 पे -5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पे 5 गुणे 1/5 पे 2, और यहां कुछ नहीं है, बटे ये हो जाएगा 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 1/7। इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ माइनस की घात है तो 1 बटे हो गया। अब कहेंगे इसके बटे कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 लगा दीजिए। अब देखिए बटे के बटे के बटे के बटे रहता है तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये 1 7 का नम 7 का नम 7 ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा, बटे इसका यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पे 5 की घात गुणे, ये देखिए 5 पे 1 की घात और 2 की घात, 5 पे 3 की घात गुणे 2 पे 2 की घात, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए धनात्मक घात भी हो गया और सॉल्व भी हो गया। तो इसी तरीके से अगला भी सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यक्स पे ये रूट बनाया है करड़ी, और कितना मूल है, 5 का मूल है, दूसरे में 3 का मूल है। तो सबसे पहले हम करड़ी को घात के रूप में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स पे 15 और वाई पे 10। ये पूरे पे करड़ी जब हटेगा तो 1/5 की घात हो जाएगा, भागा ये यक्स पे वाई पे -6 और यक्स पे 6, इस पे हो जाएगा 1/3 की घात, ये हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा यक्स पे 15 गुणे 1/5 और वाई पे 10 गुणे 1/5, अलग अलग। यहां ब्रैकेट था तो पूरे पे था, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, भागा फिर इसमें भी इसी तरीके से -6 गुणे 1/3 हो जाएगा और यक्स पे 6 गुणे 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, 5 × 9 5, 5 × 15, घातों को देखेंगे काट देंगे। 5 × 9 5, 5 दूना 10, 3 × 9 3, 3 दूना 6, यहां भी 3 × 9 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको लिखेंगे यक्स पे 3 की घात वाई पे 2 की घात भागा वाई पे -2 की घात, यहां माइनस है, और यक्स पे 2 की घात हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां बीच में भाग है, और आप लोगों को हम बताए थे कि अगर कहीं यक्स दिया है, यक्स पे 3 की घात है, तो भागा को हम बटे में भी लिख सकते हैं। यक्स पे 2 की घात अगर दिया है तो इसको क्या करते हैं, यक्स पे घातों को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी कि अगर गुणा रहे तो जोड़ दिया जाता है और भाग रहे तो घटा दिया जाता है। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, पहले हम इसको बटे के रूप में लिख देते हैं, बटे वाई पे -2 की घात और ये हो जाएगा यक्स पे 2 की घात। इसको हम ऊपर ले जाएंगे जब माने सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स पे 3 - 2 भाग है, और वाई पे 2 -2, इस तरीके से हो जाएगा। या 1 बटे भी कर सकते हैं, 1 बटे करेंगे तो उल्टा होगा तो भी वही होगा, बराबर हो जाएगा यक्स पे कोई घात नहीं रहेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और वाई पे यहां माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा 2 धन 2 बराबर यक्स वाई पे 4 की घात, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी हम इसको आपको एक तरीके से और यहां से समझा दे रहे हैं, अभी बटे करके, ये जिस तरीके से यहां माइनस की घात थी तो 1 बटे कर दिए थे, उसी तरीके से यहां देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
x पे 3 y पे 2 बटे 1/y पे 2, इस तरीके से माइनस है, और यहां x पे 2 की घात हो जाएगा, बटे के बटे उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पे, ये ऊपर जाएगा, या इसको काट भी सकते हैं, यहां 3 है, यहां x गुणे x करके, तो यहां बचेगा 3 - 2 और गुणे y पे 2, और ये ऊपर जाएगा गुणे y पे 2 हो जाएगा, बराबर ये x और यहां y है, 2 2 4, गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। इस तरीके से ये भी लगा सकते हैं, और ये यहां से अगला स्टेप, उसके बाद ये भी सही है और ये भी सही है। आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप लगा सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके का भी सवाल आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 कर देंगे, और जहां कटने लायक रहेगा वहां काट देंगे, सरल कर देंगे और धनात्मक बना देंगे।